मैं कौमी मंजर से शहनाज। पेश है आज के मुख्य समाचार। सहारनपुर अभिभावक संघर्ष समिति द्वारा निजी स्कूलों द्वारा लॉकडाउन के चलते फीस की माफी को लेकर चल रहे धरना स्थल पर सांसद फजलुर रहमान ने पहुंचकर समर्थन दिया और आश्वासन दिया कि यदि सरकार ने अभिभावक संघर्ष समिति की मांग नहीं मानी तब वह संसद में इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। अभिभावक संघर्ष समिति आज 38 दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन करते हुए। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। अभिभावकों को चेतावनी है कि अगर प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई आज तो कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। पुलिस टीम के साथ थाना सदर बाजार प्रभारी पंकज पंत मौके पर रहे तैनात। नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से मांग पर सरकार को पहुंचाया गया और आज 38वें दिन अभिभावक संघर्ष समिति का धरना सरकार को चेतावनी देते हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक नहीं लगाती तब लॉकडाउन अवधि की फीस माफ नहीं करेगी तो संघर्ष समिति का धरना व प्रदर्शन पुनः जारी किया जाएगा। फिलहाल धरना समाप्त किया गया है। पेश है हमारे संवाददाता दानिश आयान, कमाल हसन अंसारी व रजा अली जाफरी की रिपोर्ट। आदाब, कौमी मंजर से मैं कमाल हसन अंसारी और आज हम हैं हकीकत नगर के रामलीला ग्राउंड के धरना स्थल पर, जहां पर पिछले 38 दिन से अभिभावक संघर्ष समिति का 9 फीस 9 स्कूल को लेकर एक धरना चल रहा था, जिसमें आज एक बड़े प्रदर्शन के रूप में उसमें हुआ है। उसमें माननीय सांसद श्री हाजी फजलुर रहमान जी और अन्य दलों के नेताओं ने अभिभावक संघर्ष समिति को अपना पूर्ण समर्थन दिया है तथा के माध्यम से एक अपनी मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को सौंपा है और उन्होंने को लेके पूरा आश्वासन दिया है सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने कि वो उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। कौमी मंजर न्यूज़ के लिए अपना कैमरामैन रजा अली जाफरी के साथ मैं कमाल हसन अंसारी, रामलीला ग्राउंड, हकीकत नगर। हम लोगों का कहना यह है कि फ़ीस माफ़ी हो जानी चाहिए और इसके साथ साथ अगर इस पर नहीं अमल हुआ तो हो सकता है हम कोई और दूसरा रास्ता इख्तियार करें। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस मसले को पार्लियामेंट में उठाने का काम करूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम अमित गुज्जर है। मैं समाजवादी पार्टी युवजन सभा का जिलाध्यक्ष हूँ जनपद सहारनपुर। हमारी मांग जो है मुख्य रूप से जो सरकार ने जेईई और एनईईटी परीक्षा को कराने का फैसला लिया है और ये सरकार जो है नौजवानों के भविष्य को दांव पर लगाना चाहती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में वैश्विक महामारी कोविड-19 वैश्विक महामारी लगातार बढ़ रही है और उस चीज़ को देखते हुए सरकार ने जो है ये जेईई एनईईटी परीक्षा कराने का जो फैसला लिया है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमारी सब नौजवानों की मांग ये है कि उस जो परीक्षा कराने का जो फैसला है उसको स्थगित किया जाए। साथियों, मैंने ज्ञापन ले लिए हैं और इसको लिखित रूप से डीन साहब को जो दिया है प्रस्तुत भी करूंगा और आपकी भावनाओं को अवगत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनुरोध करेंगे, जो धरना चल रहा था अभिभावक संघर्ष समिति का, उसी की बाबत हम आए थे और इनका ज्ञापन जो था फीस माफ़ करने के बारे में, लॉकडाउन अवधि की फीस न ली जाए और जो 25% निःशुल्क पढ़ाई का बात होता है ना, छूट गरीब बच्चों वाला कोटा दिया जाए गरीब बच्चों के लिए, वो लागू किया जाए और ऑनलाइन को वरीयता ज़्यादा न दी जाए। वो उन्होंने ज्ञापन मैंने ले लिया उनका और उसको मैं भेज दूंगा कलेक्टर साहब को, ठीक है, और बता भी दूंगा जो भी हुआ। ठीक है। अब इनका भी आज क्या मामला है? अभिभावक संघर्ष समिति का आज 9 स्कूल 9 फीस की मांग को लेकर 38वें दिन धरना भी था और कलेक्ट्रेट का घेराव भी था, जिसमें सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे वकील, सारे किसान यूनियन, व्यापार मंडल, आज सबका समर्थन मिलने का हुआ और हमारा यहाँ से कलेक्ट्रेट कूच करने का प्रोग्राम था। लेकिन माननीय एमपी साहब यहाँ पर मौजूद थे, उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय ने रिक्वेस्ट की कि यहीं पर एक कोविड-19 के तहत यातायात बाधित ना हो, कोरोना की वजह से भी दिक्कत आ रही थी, कि आप ज्ञापन नहीं देने का काम करो और सोमवार को एक बड़े स्तर पर मीटिंग कर इसका हल निकालने का काम किया जाएगा और सोमवार तक इसका क्या हल निकल सकता है ये भी हम करने का काम करेंगे। ये रिक्वेस्ट जिलाधिकारी द्वारा एमपी साहब के द्वारा हम लोगों तक आई।
एमपी साहब ने ये भी रिक्वेस्ट की कि आप धरना समाप्त कर दें आज। हमने उनकी दोनों बातें सुनकर आज धरना समाप्त करने का काम तो किया है, लेकिन अगर सोमवार को हमारी बात नहीं मानी गई और अभिभावकों का जो दर्द है उस पर सही तरीके से बातचीत ना हो पाई, तो ये नहीं है कि धरना तो हट सकता है, लेकिन ये मुहिम जारी रहेगी। हम स्कूल दर स्कूल जाकर ताला मारने का काम करेंगे और प्रशासन को बताने का काम करेंगे कि अभिभावक संघर्ष समिति सामाजिक संगठनों के साथ अब खड़ी हो चुकी है। जब तक ये फीस माफ नहीं होगी हम पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। प्रशासन द्वारा क्या आपको आश्वासन दिया गया? डीएम साहब के द्वारा यही आश्वासन है वाया एमपी साहब, डायरेक्ट नहीं हमारे से कोई बात हुई, एमपी साहब के द्वारा कि सोमवार को 12 बजे एक मीटिंग होने का काम होगा इसमें, जिसमें वो 2 दिन में जो हमने मांगे रखी हैं उस पर विचार किया जाएगा और वो हमें संतुष्ट करने का काम करेंगे। अगर नहीं करते तो हर हाल में आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इसमें मांगे क्या थी आपकी, क्या मांगे आपने, क्या करना? सबसे मेन मांग तो यही है कि 3 महीने की फीस माफ की जाए। उसके बाद एक मेन बात और है कि जो 25% स्पेशल कोटा है आरटीए, तो उसमें भी जो स्कूल नहीं कर रहे हैं उनकी मान्यता रद्द करने का काम किया जाए, क्योंकि बड़े स्कूल मात्र 5% इसे करने का काम कर रहे हैं और सरकार से भी पैसा लेने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो सरकार से पैसा नहीं ले रहे हैं, सरकार से 25% बच्चों की छूट का पैसा लेने का काम कर रहे हैं और बच्चों को देने का काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उनकी मान्यता रद्द की जाए। संघर्ष समिति द्वारा और समाजवादी पार्टी जो फ्रंट लगा था कंधे से कंधा मिलाकर इस धरने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारी सिर्फ इतनी मांग थी कि जिस तरह से गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर वहाँ की सरकार ने फीस माफ करने का काम किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी उत्तर प्रदेश में फीस माफ करने का काम करे। नो क्लास नो फीस, अभिभावक मांग रहे इंसाफ, छात्रों की फीस करो माफ, यही हमारी मांग थी। उसी मांग को लेकर लगातार 38 दिन तक हम लोग धरना दे रहे हैं। आज हमने एमपी साहब के माध्यम से, सिटी मिनिस्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का काम किया। इस पर हमारी अगर बातें मानी जाएंगी तो ठीक, नहीं तो संघर्ष जारी रहेगा। प्रशासन से अपनी गुहार लगा रहे हैं, एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे हैं, कप्तान साहब से कह रहे हैं कि हाँ हमें इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन अब तक कोई भी इन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा। मैं चैनल के माध्यम से प्रशासन से कहना चाहूँगा कि इनकी सहायता की जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। मैं कौमी मंजर न्यूज़ से रजाली जाफरी, कैमरामैन कमाल अंसारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कौमी मंजर न्यूज़।